बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आर्टिक। इस कहानी की शुरुआत में हमें आर्टिक की बर्फीली चट्टानों के बीच में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मिकलसन है। मिकलसन यहाँ पर पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है और वो यहाँ पर मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक प्लेन भी होता है जो क्रैश हो चुका है। दरअसल वो अपने साथियों के साथ यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन उसका प्लेन क्रैश हो गया जिसमें उसके सभी साथी मारे गए और वो अकेला बचा है। इसीलिए वो यहाँ पर किसी मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक छोटी सी मशीन भी होती है जिसका हैंडल घुमाने से आसपास अगर कोई भी हेलीकॉप्टर होगा तो उससे उसका संपर्क हो जाएगा। पर कई बार ट्राई करने के बाद भी उसका कोई संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि ये बीहड़ ऐसी जगह है जहां पर कभी कोई नहीं आता। यहाँ पर उसने ऊपर जहां पर बर्फ कच्ची होती है वहां पर मछलियां पकड़ने के लिए छोटे छोटे फंदे लगाए होते हैं। उसने कई सारी मछलियां पकड़ ली है और वही मछलियां खाकर वो अपने आप को जिंदा रखता है। मिकलसन अगली सुबह ऊपर चट्टान में जाता है जहां पर वो अपनी मशीन को एक बार फिर से ऑन करता है, लेकिन आज भी उसका किसी से कोई संपर्क नहीं होता। यहाँ पर हम कुछ पत्थर भी देखते हैं जिन पत्थरों से वो बात करता है। दरअसल उसके साथी जो मारे गए थे उसने उन सब को यहाँ पर दफना दिया है। अब मिकलसन वापस अपने प्लेन के पास आ जाता है। वो देखता है जो मछलियां उसने जमा करके रखी थी अब वो वहां पर नहीं है। मिकलसन को लगता है कि जरूर कोई उसी की तरह सर्वाइवर होगा, पर जल्दी उसे वहां पर पोलर बेयर के पैरों के निशान दिखते हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई पोलर बेयर है जो उसके ऊपर भी हमला कर सकता है, इसीलिए वो भागकर अपने प्लेन के अंदर चला जाता है। अब मिकलसन के दिल में एक और डर है और वो डर है पोलर बेयर का, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। किसी तरह से एक रात को प्लेन के अंदर पोलर बेयर के डर से गुजारता है। अगली सुबह वो बाहर आता और देखता है कि चारों तरफ तूफानी हवा चल रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी मशीन को लेकर चट्टान के ऊपर जाता है ताकि वो किसी से संपर्क कर सके। और जब वो मशीन के हैंडल को घुमाता है तो उसमें ग्रीन लाइट जल जाती है, जिसका मतलब ये है कि आसपास ही कोई हेलीकॉप्टर है। पर चारों तरफ बर्फ की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक हेलीकॉप्टर है। उसने एक फ्लेयर बनाया होता है, वो उस फ्लेयर को जलाता है और अब हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया है। हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आना शुरू कर देता है, पर यहाँ पर हेलीकॉप्टर तूफान की चपेट में आ जाता है, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। मिकलसन भागकर हेलीकॉप्टर के पास जाता और देखता है कि हेलीकॉप्टर के पायलट की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसमें एक लड़की भी थी जो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। और अब मिकलसन हेलीकॉप्टर के दरवाजे को तोड़कर उसके ऊपर उस लड़की को लिटा देता है, क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहता है। और अब मिकलसन उस लड़की को खींचता हुआ बड़ी मुश्किल से अपने प्लेन तक ले आता है। वो उसे प्लेन के अंदर ले जाता है जहां पर लड़की को होश आ जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की को इंग्लिश नहीं आती और जो लड़की की लैंग्वेज होती है वो मिकलसन को नहीं आती। मिकलसन देखता है कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा जख्म है जिसमें वो स्टिचेस लगाता है। लड़की एक बार फिर से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद मिकलसन उसके लिए एक नोट लिखता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वो उसी के प्लेन के पास जाता है जहां पर पायलट की डेड बॉडी होती है। वो उस पायलट को वहां पर दफना कर उसके ऊपर पत्थर रख देता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर को चेक करता है जहां पर उसे आर्टिक का एक मैप मिलता है, यानी कि इस मैप के सहारे वो यहाँ से निकल सकता है। साथ ही उसे कुछ जमे हुए नूडल्स और एक स्टोव मिलता है। पिछले कई दिनों से वो कच्ची मछलियां खा रहा है और अब क्योंकि उसके पास स्टोव है इसीलिए वो खाना पकाकर खा सकता है। मिकलसन को वहां पर उस जख्मी लड़की और पायलट की एक फोटो मिलती है। उन दोनों के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। वो समझ जाता है कि ये एक परिवार है और अब मिकलसन की वजह से पायलट की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि उसी को बचाने के लिए पायलट अपने हेलीकॉप्टर को उस तरफ लाया था, जिस वजह से उसका प्लेन क्रैश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। मिकलसन के दिल में इस बात का बहुत गिल्ट होता है। अब वो सारा सामान लेकर अपने प्लेन में आ जाता है। तभी बाहर से उसे कुछ आवाज आती है और जब वो उस जगह जाता है जहां पर उसने मछली के लिए ट्रैप लगाया था, वो देखता है कि उसके फंदे में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई है, जिसे लेकर वो वापस अपने प्लेन के अंदर आता है और स्टोव जलाकर वो नूडल्स और फिश बनाता है। पिछले 6 महीनों से वो कच्चा खाना खा रहा था। दरअसल वो पिछले 6 महीनों से यहाँ पर फंसा हुआ है और आज 6 महीनों के बाद उसने पहली बार पका हुआ खाना खाया है। वो उस लड़की को भी कुछ खाना खिलाता है और इसके बाद उस मैप को चेक करता है जो कि उसे उस लड़की के प्लेन के अंदर से मिला था। उस मैप को चेक करने से उसे पता चलता है कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, जहाँ पर इन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। और अब
वो तय करता है कि वो लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि जल्दी ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। टेम्परेचर -40 से 50 डिग्री पहुंच जाएगा और इतनी ठंड में कोई भी इंसान नहीं बच सकता। इसीलिए वो तय करता है कि उस लड़की को अपने साथ लेकर वो उस पॉइंट तक जाएगा। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है और मिकलसन तय कर लेता है कि वो उस लड़की की जान जरूर बचाएगा। इसीलिए वो बहुत सारी मछलियां पकड़ता है, साथ ही कुछ पानी भी अपने साथ रख लेता है और प्लेन में एक नोट छोड़ता है कि हम 2 यहाँ पर जिंदा थे पर अब हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। और उस लड़की को वो अपने स्लीपिंग बैग के अंदर पूरी तरह से पैक करके एक प्लास्टिक के टब नुमा चीज के ऊपर लिटा देता है और उसे खींचता हुआ लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है। पर मिकलसन खुद भी यहाँ पर बहुत कमजोर हो चुका है, इसीलिए उसकी चाल बहुत धीमी होती है। वो लगातार उस लड़की से बातें करता रहता है। उसके पास अब एक मकसद है, वो किसी भी कीमत पर उस लड़की की जान बचाना चाहता है क्योंकि उसी की वजह से कहीं न कहीं उसके हस्बैंड की मौत हुई थी। मिकलसन लगातार उस लड़की को खींचते हुए आगे बढ़ता रहता है। कई घंटों के बाद जब वो अपना मैप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अब भी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, जिसे पार करने में लगभग उसे 7 दिन लग जाएंगे क्योंकि बर्फ में स्पीड बहुत कम होती है। साथ ही मिकलसन के अंदर ताकत भी अब बहुत कम बची हुई है और सबसे बड़ा खतरा है पोलर बेयर का, जो कि इस इलाके में कहीं आसपास ही है। पूरा दिन चलने के बाद रात हो जाती है। अब रात को उसे कहीं न कहीं सुरक्षित जगह पर सोना होगा जहां पर ठंड कम हो, क्योंकि रात होने पर इस जगह पर ठंड यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए बर्फ के अंदर गड्ढा करके वो एक इग्लू बनाता है ताकि ठंड से बच सके। वो लड़की को उसके अंदर ले जाता है जहां पर वो खाना भी बनाता है। मिकलसन उस लड़की के साथ पूरी रात वहीं इग्लू में गुजारता है। अगली सुबह एक बार फिर से वो अपना सफर तय करता है। मिकलसन पहले से भी ज्यादा थक चुका है, लेकिन किसी भी कीमत पर वो उस लड़की को बचाना चाहता है। इसीलिए लगातार वो धीरे धीरे आगे बढ़ता ही चला जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत ऊंची चट्टान आती है। इस चट्टान में वो अकेले तो चढ़ सकता है, लेकिन वो लड़की को खींचकर ऊपर नहीं ले जा सकता। वो अपनी जेब से मैप निकालता और मैप देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस चट्टान को पार करने का दूसरा रास्ता है, लेकिन अगर वो दूसरे रास्ते से गया तो उसे 4-5 दिन और भी ज्यादा लगेंगे और उसके पास इतनी खाने की सप्लाई नहीं है कि वो इतने दिनों तक सरवाइव कर सके। इसीलिए अब उसे चट्टान के ऊपर लड़की को खींचते हुए लेकर जाना ही होगा। अब सबसे पहले वो खुद चट्टान के ऊपर जाता है और वहां से रस्सी से वो लड़की को खींचना शुरू करता है। वो धीरे धीरे उसे ऊपर खींच रहा होता है, पर तभी अचानक उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और लड़की घिसटते हुए वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है। मिकलसन समझ जाता है कि यहाँ से लड़की को ऊपर खींचना नामुमकिन है, इसीलिए ऊपर से वो अपना सारा सामान नीचे ले आता है। वो समझ चुका है कि अगर उसे लड़की को बचाना है तो उसे उसी दूसरे वाले लंबे रास्ते से जाना होगा और अब वो धीरे धीरे उसी लंबे वाले रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ लड़की बहुत ज्यादा जख्मी है, इसीलिए उसकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। मिकलसन लड़की को खींचता हुआ पूरा दिन चलता रहता है और अब रात हो जाती है। रात होने पर उसे कहीं ना कहीं शेल्टर लेना होगा क्योंकि रात को ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही पोलर बेयर का भी खतरा है। तभी चट्टानों के बीच में उसे एक छोटी सी सुरंग दिखती है। वो समझ जाता है कि ये पोलर बेयर की सुरंग है, लेकिन अब उसके पास इसके अंदर जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। मिकलसन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके अंदर पोलर बेयर नहीं होता। वो लड़की को लेकर अंदर चला जाता है जहां पर वो खाना बनाता है, लेकिन अब उसका गैस भी खत्म हो चुका है, यानी कि इसके बाद वो पकाकर खाना नहीं खा पाएगा। दिन बीतने के साथ मिकलसन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब जब मिकलसन गुफा के अंदर होता है तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि बाहर पोलर बेयर है और तभी पोलर बेयर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन मिकलसन किसी तरह से उसके पास जो फ्लेयर होता है उसे जलाकर बाहर फेंकता है, जिससे पोलर बेयर डर कर वहां से भाग जाता है। मिकलसन डर के साए में पूरी रात गुजारता है। अगली सुबह जब वो बाहर आता है तो पोलर बेयर वहां पर नहीं होता, इसीलिए जल्दी से वो लड़की को लेकर इस जगह से निकल जाता है। कई घंटे चलने के बाद उसके सामने एक बर्फीला तूफान आ जाता है। बर्फीले तूफान से बचने के लिए उस स्लेड को जिसके ऊपर उसने लड़की को लिटाया होता है वो उसे अपने सामने कर देता है और लड़की को पकड़कर वहीं पर लेट जाता है। कुछ देर के बाद जब बर्फीला तूफान शांत हो जाता है वो देखता है कि वो पूरी तरह से बर्फ के अंदर दबा हुआ है। मिकलसन उस लड़की को भी चेक करता वो देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। वो उसके घाव को चेक करता है जिसमें अब इन्फेक्शन हो चुका है।
वो समझ जाता है कि लड़की का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि उसके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती। इसीलिए वो तय करता है कि वो इस लड़की को यहीं पर छोड़कर अकेले अब आगे का सफर तय करेगा। इसीलिए वो उसके परिवार की फोटो उसके पास रखकर अकेले यहाँ से निकल जाता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब जब वो कुछ दूरी जाता है तो वो एक खाई में गिर जाता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। यहाँ पर मिकलसन को एहसास होता है कि उसने उस लड़की को वहां पर छोड़कर बहुत गलत किया। उसे ये भी एहसास होता है कि शायद उसी लड़की की वजह से वो जिंदा है। शायद ईश्वर भी चाहते हैं कि वो उस लड़की की जान बचाए। इसीलिए किसी तरह से वो अपने पैर को बांधकर एक बार फिर से ऊपर आता और उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की को अब होश आ गया है। वो मिकलसन से पानी मांगती है। मिकलसन उसे पानी देता है, जिसके बाद एक बार फिर से वो लड़की को स्लेड के ऊपर रखकर खींचना शुरू कर देता है। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है, इसीलिए लकड़ी के सहारे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर लड़की की जान बचाना चाहता है। इसीलिए धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वो उस रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है, जो कि एक हाइट पर होता है। वो लड़की को खींचकर ऊपर नहीं ले जा पा रहा होता, इसीलिए सबसे पहले वो अकेला जाता है। वो देखता है कि वहां पर एक हेलीकॉप्टर है, जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो वापस नीचे आता है और लड़की को भी धीरे धीरे खींचता हुआ ऊपर ले जाता है। और अब उसके सामने जो हेलीकॉप्टर और लोग होते हैं वो उससे बहुत दूर होते हैं। हालांकि मिकलसन फ्लेयर जलाता है, लेकिन वो उसकी फ्लेयर को नहीं देख पाते। इसीलिए मिकलसन अपनी जैकेट निकालकर उस पर आग लगा देता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो लोग उस जलती हुई आग को नहीं देख पाते। मिकलसन लड़की को स्लीपिंग बैग से बाहर निकालता है। दोनों की दोनों आवाज लगाते हैं, लेकिन तब तक वो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं। मिकलसन और वो लड़की पूरी तरह से हताश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब उनकी जिंदगी का अंत आ चुका है। मिकलसन उस लड़की का हाथ पकड़कर वहीं बर्फ के ऊपर लेट जाता है। वो उस लड़की से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारे हस्बैंड की मृत्यु हो गई और अब तुम्हारी भी जिंदगी का अंत होने वाला है। इसके बाद लड़की के साथ साथ मिकलसन की भी आंखें बंद हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिकलसन के बाल हिलना शुरू हो गए। दरअसल उसके पीछे हेलीकॉप्टर आ चुका है। उन लोगों ने इन दोनों को देख लिया था। वो दोनों इन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों की जान अब बच जाएगी। मिकलसन पिछले कई महीनों से आर्कटिक की बर्फ की पहाड़ियों के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन कभी उसने वहां से निकलने की कोशिश नहीं की। पर जब उसने देखा कि लड़की की हालत खराब है और वो अगर उसे यहाँ से नहीं ले गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने रेस्क्यू पॉइंट तक आने का फैसला किया। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम अच्छाई करने की कोशिश करें तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। जिस तरह से मिकलसन ने उस लड़की की जान बचाने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप उसकी भी जान बच गई और कई महीनों के बाद वो उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म आर्कटिक की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।